Hello to everyone. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this Abhipedia regulatory body channel. So today we are going to talk about the syllabus of current affairs for the ESIC Deputy Director examination, right? इस एग्जाम के अंदर करंट अफेयर आपको पता है, बोला गया है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये स्टेटमेंट देके कंप्लीट कर दिया सिलेबस ऑफ करंट अफेयर. सो ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, बॉडी यूपीएससी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है. सो जितना अगर हम लोग देखें, अगर करंट या पास्ट का ट्रेंड एनालिसिस करें तो यूपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो कवर किए होते हैं. बट अगर आप पैटर्न देखें तो उसमें देखने को मिलेगा कि एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम का करंट अफेयर पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एग्जामिनेशंस. सो जितने भी बाकी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, चाहे जियो साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सीएपीएफ है, एनडीए, सीडीएस है, देन देयर इज अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ईपीएफओ भी आप देख सकते हैं. उसके अंदर आपको जो पैटर्न मिलेगा करंट अफेयर का वो सिमिलर ही दिखेगा. बट सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है. वो डिफिकल्ट इजी वो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन पैटर्न अलग होता है, राइट? तो जहां तक ये देखा जा सकता है कि पैटर्न जो है वो मेजरली इस लेवल के एग्जाम्स जो हैं, जहां पे आपको जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग या एनडीए, सीडीएस, ईपीएफओ, ये जो एग्जाम्स है ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस एग्जाम के अंदर भी. तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी द इन्फ्रेंस, क्या निकला जा सकता है इस करंट अफेयर के पूरे सिलेबस को डिकोड करने पे. देखिए, पूरा जो सिलेबस है हमारा करंट अफेयर का, इसमें अगर बात करें सो देयर बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशन एंड स्टेट्स. एमसीक्यूज आज पूछे जा सकते हैं. नेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टेट लेवल पे कुछ ऐसा है जो यूनिक है, वो यहाँ पे पूछा जा सकता है. उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखिए, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने याद रखना है ESIC. सो ये एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एरिया है, ग्रे एरिया है, जहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, ESIC रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आएगा, डेफिनेटली दैट करंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. जैसे 2020 में 2, 4, 5, 6 करंट अफेयर्स पूछे गए नहीं थे, बट इससे रिलेटेड 5-6 करंट अफेयर डायरेक्टली एसोसिएटेड थे. 21 में भी इसी तरीके से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आई थी ESIC से रिलेटेड, तो वो उस रिपोर्ट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ESIC का जो थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो याद रखना ज़रूरी है, जैसे हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास के अंदर. और ESI का जो करंट से रिलेटेड कुछ भी एस्पेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट है गवर्नमेंट स्कीम्स. अब देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स में इसमें ये बोलना चाहता हूँ आपको कि इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम ज़रूरत है. जैसे EPFO के अंदर हमारे जो मैम है निहारिका मैम, उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम के बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, बिकॉज दोज आर रिक्वायर्ड. तो गवर्नमेंट स्कीम जो है अगर देखा जाए तो इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है. इन डेप्थ पढ़ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. सो इन डेप्थ इज रिक्वायर्ड इन दिस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन स्टेटमेंट वाले बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिजनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, MCQs, तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट कवर किया जाएगा, बट बहुत ही वन लाइनर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा. इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या एस्पेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जा सकता है, और उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है. नाउ डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में बहुत सारे चेंजेस हमारे पास वन लाइनर की फॉर्म में, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, ये चीज़ ये हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, FDI लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें डिफेंस के अंदर आ जाती हैं. और वो चीज़ें भी डिटेल के अंदर ज़रूरत नहीं है. अभी तक मैंने आपको बोला कि डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कीम जितना, और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है ESIC, ठीक है? जितना आता है, जितना आएगा करंट के अंदर, उतना डिटेल में पढ़ना है. बाकी जितने भी एरियाज हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस. अब देखिए, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हज़ारों रिपोर्ट्स आती हैं, बट उसमें भी हमें मेक श्योर करना है वो रिपोर्ट्स, वो इंडाइसेस जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया पे इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? तो वो बहुत सारी रिपोर्ट्स है, सिप्री की रिपोर्ट है, WTO, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती रहती हैं, दोज रिपोर्ट्स विच टॉक्स अबाउट इंडिया. तो वो रिपोर्ट्स, इंडाइसेस पढ़ना ज़रूरी है. वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू इजीली फाइंड इट आउट कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है. डोंट गो फॉर दैट,
अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको बोलूँगा कि एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी का भी एस्पेक्ट जो है वो आप इन डेप्थ ही कवर करेंगे। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ हो गई, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है क्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऐसे सवाल सिविल सर्विसेज में आते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बट मान लीजिए कोई भी इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नया अचीवमेंट हुई है या कुछ ऐसा है जो नया डेवलपमेंट हुआ है, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कोई समिट इनसे रिलेटेड हुई है वो आप कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट आता है अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज़। अब देखिए इसके अंदर भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं सारे ही अवार्ड्स ऑनर्स कर लूँ। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन है जो न्यूज़ के अंदर है, किसी ने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया स्पेसिफिक है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बट ये मेक श्योर कीजिएगा इसमें वन लाइनर। अब देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं करंट अफेयर के। एक तो होता है जो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उस बच्चे को पता होता है कि मुझे जो है आगे जाके सब्जेक्टिव पेपर भी देना है, मतलब मुझे डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, उसको वो आंसर लिखने के लिए अपना एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, वो सारा उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल दैट क्रिटिकल एनालिसिस, आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है वो ऐसे या जितना भी डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला जो कंटेंट है वो याद रखने के लिए आपको बेस्ट क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कीम हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लेसेस एंड न्यूज़, these are also very important, make sure it. Now days and events, I don't think that these are important aspect. days बहुत सारे हैं, कोई ज़्यादा इतना important मुझे लगता नहीं है, ये नहीं आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एमसीक्यूज हैं, तो स्पोर्ट्स एमसीक्यूज मेक श्योर कि जो आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे है, ओलंपिक लेवल पे, वो आप पढ़ लीजिए। बट मेक श्योर वन लाइनर से ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पैटर्न है। पैटर्न क्या कहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी स्कीम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गो फॉर अ डीपर रिसर्च। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जो वन लाइनर है, उसमें डीप रिसर्च जाओगे तो वो उतना वन लाइनर कवर ही नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये सारे एरियाज हैं। फाइनली साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में भी इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता। जनरल साइंस आपका पार्ट है, अगर साइंस एंड टेक आपका पार्ट होता तो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, राइट। तो इसमें फिर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इतना आप याद रख सकते हैं, ये आपका ऑलरेडी कवर हो गया होगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है, अफगानिस्तान क्राइसिस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। यूएस अफगानिस्तान रिलेशन में क्या पॉइंट है, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। आर्ट एंड कल्चर एज सच कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लगता नहीं है, ये एस्पेक्ट्स इतना कुछ खास नहीं है। सो अल्टीमेटली मेरा जो एनालिसिस यही कहता है कि अगर कोई, देखो इट इज़ अ यूपीएससी एग्जाम, बट यूपीएससी भी ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल एनालिसिस, चार स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में। बाकी एग्जाम्स का पैटर्न देखोगे करंट अफेयर में तो खुद पता लग जाएगा कि वहाँ पे वन लाइनर आते हैं उन चीज़ों के जो कि जो मैंने एरियाज बताए, बट स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स वहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ खुद आपने देखनी है। हमारे सेशंस भी करंट अफेयर के होंगे विदाउट एनी डाउट। एंड इनिशियली डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द करंट अफेयर। वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप एस्पिरेंट हैं तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये एरियाज़ हैं, तो डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन को सोच के ये मत सोच लेना कि मैं बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन देख लेता हूँ और उसमें एनालिसिस पढ़ना शुरू कर देता हूँ, वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। सो टेक अ ब्रेक एंड मेक श्योर कि वो करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट हम लोग मेक श्योर कर ही लेंगे, कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा इसका टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पॉइंट लेंगे और डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। थैंक यू।